नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ईगो स्टेमिक्स आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट आ रहा है। जी गाइस, यहाँ पे कुछ मीडिया रिपोर्ट ने ये ब्रेक किया है कि यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्री है बोस्निया, उन्होंने यहाँ पे ईगो स्टेमिक्स आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया है फॉर देयर न्यू हेड कोच रोल। यहाँ पे लास्ट वीक ही उन्होंने जो प्रीवियस हेड कोच थे उनको सेक किया है। अगर ईगो स्टेमिक्स आपका इसके ऊपर रिस्पॉन्स देखे तो उन्होंने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, लेकिन एएफएफ की ओर से इसके ऊपर रिस्पॉन्स आया है। हमारे जो प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि वी वांट टू कंटिन्यू विद ईगो स्टेमिक एंड वी वांट टू एक्सटेंड। एंड उन्होंने बोला कि हमने एक मेल भी सेंड कर दिया है। जैसे ही वो यहाँ पे एशियन गेम से वापस आते हैं तो उसके बाद हम उनके साथ मीटिंग करेंगे एंड आगे के जो टर्म्स एंड कंडीशन है नए कॉन्ट्रैक्ट के वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। अभी हम चाहते हैं कि उनका जो पूरा फोकस है वो एशियन गेम्स में रहे, ना कि इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के ऊपर। तो यहाँ पे एएफएफ की ओर से क्लियर स्टैंड बन चुका है। दूसरा एक रिपोर्ट ये भी आ रहा है कि वहाँ के जो लोकल मीडिया रिपोर्ट है बोस्निया के, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो यहाँ पे सर्बियन कोच है सेवो मिलोसेविच, उनको यहाँ पे फाइनलाइज कर दिया गया है। तो आई थिंक बोस्निया उनके साथ कंटिन्यू करने क्या बोलती है, उनको नए हेड कोच के रूप में भी अपॉइंटमेंट करने जा रही है। ये भी न्यूज़ आ रही है। तो ये दोनों डिफरेंट न्यूज़ आ रही है। मेरे को लगता है कि जो सेकंड वाली न्यूज़ है वो ज़्यादा सही है, क्योंकि नो डाउट ईगो स्टेमिक साहब का नाम क्यों आया है, क्योंकि एक तो उनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 3 महीने का ही बचा है, तो ऑब्वियसली बात बनती है। और बोस्निया यहाँ पे क्रोएशिया से निकला हुआ कंट्री है, उसके फुटबॉल को अच्छी तरीके से जानते हैं ऑब्वियसली ईगो स्टेमिक साहब। तो एक नेचुरली बात है कि वो एक बात निकलेगी कि भाई कौन अभी यहाँ पे इंटरनेशनल सर्किट में कौन ऐसा कोच है कि जो अवेलेबल हो सकता है। तो उसमें ईगो स्टेमिक साहब का नाम आएगा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो यहाँ पे डेफिनेटली एज ए र्यूमर के रूप में वहाँ पे आया होगा। लेकिन यहाँ पे ईगो स्टेमिक साहब ने आई थिंक पहले भी काफी बार बोल दिया है कि ही वांट्स टू कंटिन्यू विथ इंडियन नेशनल टीम। तो उस हिसाब से आई थिंक यहाँ पे उतना ज़्यादा कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है कि वो शायद लीव कर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक ही विल कंटिन्यू। अगर ईगो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एएफएफ के जो टर्म्स एंड कंडीशन एंड ईगो स्टेमिक साहब के जो टर्म्स एंड कंडीशन दोनों मीट हो गए तो डेफिनेटली ही विल कंटिन्यू एज अ नेशनल टीम हेड कोच। लेकिन अगर हम बोस्निया की यहाँ पे क्या बोलते हैं जॉब के बारे में देखें तो एज अ पर्सनल लेवल पे ईगो स्टेमिक साहब के लिए एक परफेक्ट जॉब हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपने कंट्री से नज़दीक रहने का मौका मिलता है, अपने फैमिली से नज़दीक रहने का मौका मिलता है। फीफा रैंकिंग वाइज बेटर क्या बोलते कि कंट्री है। उसके अलावा वहाँ की फुटबॉल को अच्छी तरीके से वो जानते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या बोलते कि आपको अच्छे प्लेयरों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। एंड यहाँ पे क्या बोलते कि आपको जो ये सारा प्रॉब्लम इंडिया में झेलना पड़ रहा है कि ट्रेनिंग नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बोस्निया में नहीं फेस करोगे। नो डाउट वहाँ पे रिजल्ट डिलीवर करने का और ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि आपको वहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीम होगी तो आपको एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप रिजल्ट दो। लेकिन आई थिंक ही विल कंटिन्यू मेरे हिसाब से। एंड एएफएफ के लिए देखिए पैनिक सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन उनको यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन में आगे फ्यूचर में देखना चाहिए, क्योंकि हमने वर्ल्ड फुटबॉल में देखा है कि जिस भी चाहे वो प्लेयर हो चाहे वो कोच हो, जिसका भी कॉन्ट्रैक्ट रन आउट हो रहा है उसको आपको जल्दी से क्लोज डाउन करना चाहिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको मैसेज कन्वे कर देना चाहिए कि भाई हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, और उसका आपको बैकअप प्लान रेडी रखना चाहिए। कहीं ये ना हो कि आगे जाके कि भाई आप इस तरह की सिचुएशन में आए, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि काफ़ी सारे कोचेस या फिर मैनेजर्स यहाँ पे जब उसको अपनी पसंदीदा या फिर अपने परफेक्ट वाली जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। और ईगो स्टेमिक साहब ने खुद ने बोला था कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी एएफएफ के साथ उसमें तो मतलब ईजी वे वर्कआउट है मेरे लिए। तो आई थिंक आगे जाके यहाँ पे एएफएफ को ये सारी चीज़ें से देखना चाहिए कि इस तरह की कंडीशन में वो फिर से ना आए, क्योंकि फिर लास्ट मोमेंट सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ता है। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो उस पूरे सिनारियो के बारे में, और आपको क्या लगता है कि ईगो स्टेमिक साहब के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या फिर हमें कोई नए कोच की ओर जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बात करते हैं दूसरे न्यूज़ की, एंड वो है यहाँ पे गाइस आज होने वाले साफ अंडर 19 के सेमीफाइनल के बारे में। तो इंडिया भाई आज यहाँ पे टेक ऑन करने जा रही है नेपाल के सामने, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट मुकाबला होने वाला है एंड इंटरेस्टिंग मुकाबला भी होगा, क्योंकि नेपाल को उनके घर पे हराना इट्स ऑलवेज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर इंडिया, चाहे वो सीनियर टीम हो चाहे वो जूनियर टीम हो। एंड दशरथ स्टेडियम में हमारे लिए एक और ज़्यादा चैलेंज बढ़ जाता है। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर अवर इंडिया अंडर 19 बॉयज़। एंड यहाँ पे हमारे जो कोच है पांडा साहब, उन्होंने भी बोला है कि जो भूटान के सामने हमने परफॉर्मेंस किया वो उससे मैं भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि जो हम प्लान और जो गेम प्ले लेके आए थे वो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए पिच के ऊपर। तो वो भी चाहते हैं कि इस मैच में हम बेटर तरीके से उसको एग्जीक्यूट करें एंड एक अच्छी फुटबॉल खेल के हम यहाँ पे विक्ट्री हासिल करके यहाँ पे फाइनल में पहुंचे। फाइनल में आपके पास चांसेस है, अगर यहाँ पे पाकिस्तान भूटान को हरा देती है तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का भी साफ का फाइनल हो सकता है। तो लेट्स सी यहाँ पे स्पोर्ट वर्क्स के ऊपर ये यहाँ पे इंडिया वर्सेस नेपाल का ये जो सेमीफाइनल है वो आपको देखने को मिलेगा। लेट मी नो गाइस, आपको क्या लगता है कि इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। उसके बाद बात करते हैं भाई एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, वो है यहाँ पे भाई मुंबई सिटी वर्सेस अल हिलाल का जो 6 नवंबर का एएफसी चैंपियंस लीग मैच है उसका वेन्यू यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। जिया गाइस बेलवाड़ी पुणे से चेंज करके इसको डीवाई पाटिल स्टेडियम
नवी मुंबई कर दिया गया है। मुंबई सिटी ने यहाँ पे AFC को रिक्वेस्ट डाला था और सिक्योरिटी रीजन एंड ज़्यादा टिकट डिमांड्स के चलते यहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट डाला कि यहाँ पे आप इस वेन्यू को चेंज कीजिए एंड AFC ने अप्रूव कर दिया है। 29 सितंबर यानी कि परसों से इसका जो टिकट रजिस्ट्रेशन सेल है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। 11 बजे से बुक माई शो के ऊपर आप इसको चेकआउट कर सकते हो एंड दैट्स अ गुड न्यूज़ बिकॉज यहाँ पे 55,000 कैपेसिटी का स्टेडियम है। नो डाउट AFC मैचेस इससे पहले हुए हैं, उसमें 38 to 40 के यहाँ पे अलाउ किया गया है, तो आई थिंक उसी के अराउंड 40,000 के अराउंड यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टिकट सेल होंगे एंड काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जो अगर पुणे में होता तो इस बड़े मैच को नहीं देख पाते कि जहाँ पे सभी को यहाँ पे सुपरस्टार नेमार और उन सबको देखने का जो सपना है इंडियन फुटबॉल फैंस का, वो यहाँ पे क्या बोलते कि फुलफिल नहीं हो पाता। लेकिन अब DY पाटिल में हो रहा है तो आई थिंक इजीली सब लोग यहाँ पे जो भी देखना चाहते हैं वो यहाँ पे रीच आउट कर पाएंगे, तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। उसके बाद एक और यहाँ पे बड़ा मुकाबला गाइज आज होने वाला है, वो है यहाँ पे मोहन बगान सुपर जायंट वर्सेस बेंगलुरु FC। जी गाइज, लास्ट ईयर के ISL कप फाइनलिस्ट यहाँ पे फिर से भिड़ने जा रहे हैं इस सीजन एंड इट्स अ बिग मैच ऑब्वियसली, बट आई थिंक मोहन बगान जिस रन ऑफ फॉर्म के साथ आ रही है डेफिनेटली दे आर दी फेवरेट्स। लेकिन साइमन गर्सन ने यहाँ पे इस मैच में भी आई थिंक डिफेंसिव टैक्टिक्स के साथ ही जाएंगे। कल यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी उन्होंने उसी डायरेक्शन में इंडिकेशन दिया है एंड अगर हम मोहन बगान की बात करें तो उनके लिए जो बड़ा बूस्ट है वो यहाँ पे अनिरुद्ध थापा की वापसी। लास्ट मैच नो डाउट पंजाब FC के साथ आप जरूर जीते थे, लेकिन अनिरुद्ध थापा की मिडफील्ड में कमी मतलब क्लियरली विजिबल थी। उसके अलावा उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अरमांदो सादिकू एंड जेसन क्यूमिस के बीच में भी चॉइस करना पड़ेगा। आई थिंक नेक्स्ट यहाँ पे AFC कप का भी मैच आ रहा है तो आई थिंक जॉन फर्नांडो स्क्वाड रोटेशन का भी देखेंगे एंड अगर बेंगलुरु FC की बात करें तो उनके लिए भाई जावी हर्नांडिस का खेलना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट मैच में हमने पता है कि यहाँ पे आपके लिए कोई चांस क्रिएटर ही नहीं है, तो जिस तरह से वो सेकंड हाफ में इंपैक्ट डाला था उसने केरल ब्लास्टर्स के सामने, तो ये भी चाहेंगे आई थिंक साइमन ग्रेसन के लिए कि जावी हर्नांडिस हैज टू स्टार्ट एंड बैकलाइन देखना इंटरेस्टिंग सा होगा कि क्या वो फिर से यहाँ पे दोनों ही फॉरेन सेंटर बैक के साथ जाते हैं या फिर यहाँ पे कोई इंडियन सेंटर बैक को मौका मिलता है। तो लेट्स सी, आई थिंक एक क्लोज फाइट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक मोहन बगान स्लाइटली अवेज क्या बोलते कि एज है उनके पास, क्योंकि उनका एक तो होम गेम है एंड जिस रन ऑफ फॉर्म के साथ आ रहे हैं डेफिनेटली दे आर दी फेवरेट्स। मेरा जो प्रेडिक्शन रहेगा इस मैच का, आई एम सीइंग 3-2 विक्ट्री फॉर मोहन बगान इन दिस मैच में। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छी फाइट हमें यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगी। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइज, यहाँ पे जो गुजरात से एक नया क्लब भी निकल के आया है वेस्टलाइन यूनाइटेड, उनको भी यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल चुका है। जी गाइज, दुबई के जो व्हाइट ब्रिज कैपिटल है उन्होंने यहाँ पे मेजोरिटी स्टेक यहाँ पे वेस्टलाइन यूनाइटेड में बाई कर लिया है, तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज एंड और भी ज़्यादा वो यहाँ पे क्या बोलते कि एकेडमी प्लेयर्स और उन सब के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड उनके जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी कि भाई यहाँ पे जो नए क्लब्स भी आ रहे हैं उनको भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी है एंड पर्टिकुलरली ऐसे रीजन में कि जहाँ पे अभी फुटबॉल क्या बोलते हैं कि ग्रो होना स्टार्ट हुआ है। तो गुजरात जैसे अगर स्टेट में मिल रहा है इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, दैट्स अ ग्रेट साइन एंड आई थिंक लेट्स होप कि यहाँ पे जो वेस्ट यूनाइटेड का जो प्लान है नेक्स्ट ईयर से वो आई लीग में आना चाहते हैं। सो लेट्स सी किस तरह से जो ये दुबई बेस्ड कंपनी है वो कितना इन्वेस्टमेंट करती है और किस तरह से आगे मूव फॉरवर्ड होता है, वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग सा बन जाएगा। मूविंग ऑन टू दी लास्ट न्यूज इज रिगार्डिंग गाइस जो फीफा का फुटबॉल फॉर स्कूल यहाँ पे जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके चलते लास्ट ईयर यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साई AFF एंड फीफा के बीच में एक MOU साइन हुआ था। इंडिया में भी वो चाहते कि 25 मिलियन बच्चों तक पहुंचा जाए और फुटबॉल को उनके तक लेके जाया जाए। उसके चलते यहाँ पे 2 से 6 अक्टूबर के बीच में यहाँ पे सबलपुर क्या बोलते कि पुणे एंड बेंगलुरु में यहाँ पे एक ट्रेनिंग कैंप होने वाला है जिसमें 300 एजुकेटर को यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा, जो कि यहाँ पे CBSE केंद्रीय विद्यालय एंड यहाँ पे क्या बोलते हैं नवोदय विद्यालय के एजुकेटर होंगे, उनको यहाँ पे फुटबॉल की ट्रेनर की ट्रेनिंग दी जाएगी। दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड उसके अलावा यहाँ पे फीफा ने इस प्रोग्राम के चलते 1.15 मिलियन फुटबॉल भी प्रोवाइड किए हैं टू AFF एंड AFF इसको यहाँ पे सभी जो इंडिया के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है 728 उन सब में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगी ताकि और भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पे फुटबॉल की ओर जुड़े, जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पे इंडिया में फुटबॉल को और ज़्यादा आगे लेके जाना है तो यहाँ पे बच्चों में वो इंटरेस्ट दिखाना क्या बोलते कि जगाना पड़ेगा एंड उसी के बाद आप मूव फॉरवर्ड कर पाओगे। तो आई थिंक ग्रास रूट लेवल पे एक अच्छा इनिशिएटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे गेम की ओर यहाँ पे क्या बोलते कि अट्रैक्ट होंगे, जुड़ेंगे। सो लेट्स सी किस तरह से ये सारी चीज़ें आगे मूव फॉरवर्ड हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।